नमस्कार मेरे स्नेही पेड़ पौधों से प्यार करने वाले मित्रजन। आइए एक बार फिर एडीनियम की चर्चा में जुड़ते हैं और आज आपको एडीनियम के बीज से पौध कैसे तैयार की जाती है और छोटे से गमले से बड़े गमले में कैसे शिफ्ट करते हैं, इसका पहला सोपान हम लोग उठाते हैं। तो जिसके विषय में इस बगिया के असली माली डॉक्टर ब्रिजेश कुमार मेरे पति देव आपको बताएंगे। तो आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम भी अब उनसे अपनी जानकारी साझा करते हैं। तो लीजिए डॉक्टर साहब, अब आप कंटिन्यू करिए। आज हम लोग बात करेंगे कि एडीनियम के सीड्स से हम प्लांट कैसे डेवलप करते हैं। ये एडीनियम प्लांट है, इसमें नुकीले नुकीले से आपको जो दिख रहे हैं इसको सीड पॉड बोलते हैं। इसके अंदर इनके सीड्स होते हैं। ये सीड पॉड्स शुरू में ग्रीन होते हैं, फिर धीरे धीरे ब्राउन होते हैं। तो देखिए ब्राउन है, फिर बीज से फटने लगता है। ये फटे हिस्से को फिर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया प्लांट से। अब इसको यहाँ से खोल देते हैं। अब इसके अंदर देखिए बड़े करीने से सीड्स लगे हुए हैं और सीड्स के दोनों ओर हेयर्स लगे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ये सीड पॉट फटता है तो ये उड़ करके दूसरी जगह जाते हैं और प्लांट डेवलप करते हैं। लेकिन हमको खुद करना है, तो ये सीड्स के जो हेयर्स हैं दोनों साइड को, उसको हम लोग निकाल करके इकट्ठा करेंगे। इसी से हम लोग प्लांट डेवलप करेंगे। ये जो सीड्स हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें ज़रूर ये ध्यान रखें कि हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करना है। हेल्दी सीड जब हम देखते हैं तो वो सॉलिड से दिखेंगे। अभी आप देखेंगे कि सॉलिड हेल्दी सीड कैसा होता है। ये देखिए एकदम सॉलिड है। फ्रेंड, हम लोगों ने फिर सारे बीज निकाल करके इस बोल में इकट्ठा कर लिया। अब देखिए सारे बीज एकदम हेल्दी से हैं। अब इस पर हम लोग एक बेबिस्टीन, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये पाउडर डालते हैं। इसकी वजह से हमारे प्लांट में जब हम बीज लगाएंगे प्लांट के जर्मिनेशन के लिए, तो बीज में फंगस नहीं लगेगा। मिट्टी के अंदर बीज खराब हो जाते हैं, तो वो सेफ्टी होती है। इसकी वजह से बीज सड़ेंगे नहीं और इसको लगा करके हम सालों साल रख भी सकते हैं, हमारे बीज खराब नहीं होते। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एंटी फंगल होता है ये। और जब हम लोग एडीनियम की कटिंग करते हैं कभी, तो कटिंग की जगह ऊपर भी इसको लगाते हैं, तो हमारे प्लांट ऊपर से सड़ते नहीं हैं। अब इसके बाद जो सीड्स में हम लोगों ने बाविस्टीन लगाई, अब उसको प्रिज़र्व करने के लिए भी और वैसे भी कागज़ में लपेट के रख देते हैं। काफ़ी समय तक आप इसको रख सकते हैं, मोड़ करके इसको रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अब ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में जो हमने मिलाया है 50% बालू है, 25% खाद है गोबर की, और कोशिश किया है इसमें चाय की पत्ती फिर 25% मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 50-50% दोनों डाल सकते हैं। अब इसमें आधे इंच की नाली बना दिया अंगुली से, और इस नाली में इनको सुला दिया बीजों को हॉरिजॉन्टल, यानी ये सोने लगेंगे इसमें अब। और बीज को इस तरह से रखेंगे कि 2 इंच का गैप आपस में रहे इनके बीज के बीच में, ताकि जब ये ग्रो करें तो इनकी रूट्स एक दूसरे से उलझे नहीं, और हम जब इसको अलग करना चाहें तो आसानी से पूरा छोटा प्लांट हमारा निकल आए। ये पूरे सीड्स देखिए आपके तैयार हो गए। यहाँ पर हम आपको ये बता दें, जो कंटेनर है ये इंस्टेंट गीज़र का आउटर हिस्सा है जो ख़राब हो गया था, उसके 2 हिस्से निकले तो उसको हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। आपके यहाँ भी ऐसा कोई बर्तन हो तो आप इस्तेमाल करिए। अब इस बीज को ऊपर से हल्का सा बालू डाल करके, मिट्टी डाल करके बंद कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो चिड़िया वगैरह बीज को नहीं खाती हैं, और दूसरे ऊपर से जब हम पानी देते हैं तो मॉइस्चर ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में सब मिलता है। तो पूरा इस तरह से बीज को हम हल्की सी मिट्टी डाल करके, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बीज को ग्रो करने में दिक्कत होगी, हल्का सा डालेंगे। और ऐसा डालेंगे कि जब आप पानी दें तो बीज दिखाई ना पड़े, उतना आपको डालना है। बचा करके बहुत सावधानी से इसको सब तरफ से आपने कवर कर दिया। अब इसको हम लोग पानी डालेंगे इसमें, और जब पानी डालेंगे तो ये ज़रूर ध्यान रहे कि पानी इतना डालेंगे कि पानी नीचे से निकलने लगे। इसका मतलब पानी नीचे तक पहुंच गया। अब ये मशीन है वाटर स्प्रेयर की, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, हमको चेंज करके
स्प्रे करेंगे प्रॉपर इसको। ये मशीन गड़बड़ थी, इसको हमने हटा दिया। अब इसका स्प्रे करेंगे। देखिए स्प्रे कर रहे हैं इसको, पूरा धीरे धीरे पानी पड़ेगा तो कोई भी बीज बाहर नहीं दिखेगा। प्लांट पॉट को छाया में रखेंगे लगभग 15 दिनों तक। ये हमने छाया में रख दिया इसको एक स्टैंड पर। ये 15 दिनों तक रहेगा। अब इसमें धीरे धीरे प्लांट छोटे छोटे डेवलप होंगे और इस प्लांट को निकाल करके हम लोग छोटे छोटे पॉट में इसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये प्लांट और बड़े होंगे तो रीपॉटिंग करते जाएंगे और धीरे धीरे बड़े से बड़े पॉट में ये रखते चले जाते हैं। तो इस तरह से तमाम देखिए जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सब रीपॉटिंग के बाद यहाँ पर तैयार हुए हैं। अच्छा तो मित्रों, आज यहीं पर चर्चा अपनी समाप्त करते हैं। आगे के वीडियोस में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, कुछ नए विषयों को लेकर, कुछ नई जिज्ञासाओं को लेकर, और आपकी अपनी बगिया से आपको परिचित कराते रहेंगे। आप मेरी छोटी सी बगिया में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।